हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके कुछ कंसर्न हैं जो कि नए यहाँ पे जो TRAI के नए रिकमेंडेशन है 5G को लेके उस पर कुछ दिक्कतें यहाँ पे वो सारी इंडस्ट्री की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो फेस कर रही हैं। हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या कंसर्न हैं और क्या रिकमेंडेशन आई थी। प्राइजेज़ के बारे में कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कतें हैं, वो देखने को हमें मिल रही है। इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि 5G जो है दोस्तों वो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है और आने वाले दिनों में हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हुई दिखाई देगी। एक काफ़ी फास्ट इंटरनेट की फैसिलिटी हमें 5G प्रोवाइड करेगा। 5th जनरेशन हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। तो इसको लेके जो कंपनी जैसे भारत में लेके आएंगी उनको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे अभी इस पूरी वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोग को पता भी लगेगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी बच्चों के लिए लेके आया है काफ़ी अच्छे ऑफर्स एक अच्छे प्राइसेस पर, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को 10% का ऑफ भी देखने को मिलेगा। अनअकैडमी लाइट है, तो अगर आपका कोई एक वीक एरिया है और आप सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन उसके साथ करवा देगा। देखिए दोस्तों, EMI वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके अवेल कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम है आप लोग के लिए जो कि स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सब इनके बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी रिकमेंडेशन है कि वो जो स्पेक्ट्रम के प्राइसेस हैं, मतलब कि 5G एयरवेज के स्पेक्ट्रम रहती है जिसपे वो चलते हैं, उसके यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस कर दिया है 35 से 40% तक। लेकिन उसके बावजूद जो कंपनीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि कंपनीज़ या फिर आप कह सकते हैं कुछ इंडस्ट्री के एसोसिएशन ये चाहते हैं कि लगभग 90% तक रिडक्शन हो सके। ये रिकमेंडेशन आई है दोस्तों, और इसी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि रिकमेंडेशन तो ये है कि 5G के जो स्पेक्ट्रम है वो 35 से 40% कम आप कह सकते हैं प्राइसेस रहेंगे उनके, पर कंपनी ये चाहती हैं कि वो 90% तक कम रहे। क्या दिक्कत है और कंपनी ऐसा क्यों चाहती हैं, पहले डिस्कस करते हैं क्या रिकमेंडेशन आई है TRAI के द्वारा। ओके, 5G स्पेक्ट्रम को लेके पहली रिकमेंडेशन दोस्तों ये है कि TRAI ये चाहती है कि वो एक हर एक आप कह सकते हैं सेट पर अवेलेबल करवा सके स्पेक्ट्रम को। ओके, अब जो इनका यहाँ पे फोर्थ कमिंग ऑक्शन रहने वाला है उसके हिसाब से। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे ये है कि कंपनी अपने हिसाब से, इंडस्ट्री अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डिमांड करती है। उन्होंने बताया है कि TRAI ने यहाँ पे सजेस्ट करा है एक बेस प्राइस जो कि है 317 करोड़ पर मेगा हर्ट्स पर। ओके, और बता दूं आप लोग को जो मोस्ट यूज बैंड रहेगा वो दोस्तों रहेगा आपका 3300 से लेके 3670 मेगा हर्ट्स पर। देखिए दोस्तों, उन्होंने कुछ यहाँ पे एक सजेस्टेड टाइम पीरियड दिया है जिसके बीच यहाँ पे जो बैंड है वो रखा जाएगा और ये लिमिटेड रहेगा 20 ईयर्स तक। लेकिन बताया ये भी गया है कि जो एयरवेज है ये सोल्ड कर जाएंगे 30 साल के लिए, और ये जो बेस प्राइस रहेगा वो उसका 1.5 टाइम्स मल्टीपल रह जाएगा, ये उन्होंने बताया है। मतलब कि आपको बता दूं कि बैंड जो रहेगा वो तो कंपनी के पास रहेगा 20 साल के लिए, लेकिन जो एयरवेज रहेंगी वो सभी उसके 30 साल के लिए रहेंगी, और जो प्राइस रहेगा वो भी 1.5 गुना ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा TRAI ने ये भी सजेस्ट करा है कि वो इंटरेस्टेड है जो अलग आप कह सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क है वो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने खुद के जो सेटअप है वो लगा सकते हैं। क्या कंसर्न है इंडस्ट्री पे, मतलब कि क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें क्यों ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इंडिविजुअल कंपनी जो है दोस्तों उन्होंने यहाँ पे अभी कोई भी कमेंट नहीं करा है इससे किसी भी रिकमेंडेशन को लेके। ओके, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटर हैं उनके द्वारा। ओके, या फिर कोई भी ऐसी यहाँ पे उन्होंने अपने तरफ से कोई रिजर्वेशन ये सब एक्सप्रेस नहीं करा है, कोई सजेशन नहीं दिया अभी तक। लेकिन पहला कंसर्न आता है, आपको बता दूं कि जो प्राइजेज हैं 5G स्पेक्ट्रम के उसके लेके, जो यहाँ पे आपको बता दूं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की बॉडी है COAI, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये काउंट कराया कि जो 3 मेजर प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और वोडाफोन आइडिया, इनके मेंबर ने और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है प्राइसेस को लेकर। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि COAI ने ये कहा था कि जो प्राइस हैं वो रिकमेंड करे गए हैं TRAI के द्वारा और वो काफ़ी हाई रखे गए हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि इसके बावजूद काफ़ी बड़ी यहाँ पे कंसल्टेशन हमें देखने को मिली थी उनके साथ, उसके बावजूद उन्होंने इतने ज़्यादा प्राइसेस रखे हैं। रेगुलेटर्स का जो इतना बड़ा मूव है प्राइसेस को लेके वो सिर्फ 20 साल के लिए है। ओके, और गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि वो यहाँ पे एलोकेट करेगी कोई नए स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को 30 साल तक, जो कि एक यहाँ पे डिफाइड लॉजिक हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे आपको बता दूं कि COAI ने ये भी कहा है कि अगर कोई ये चाहता है पैन इंडिया में
एक प्राइस पर 3.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को चलाए तो उसको एक स्क्वायर वन पे आप कह सकते हैं रखना पड़ेगा, और इफेक्टिवली कोई भी चेंज उसे नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी नलीफाई नहीं है उसके लिए। ये सब यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने 2021 में बताया था। जो उनका यहाँ पे डिफाइज लॉजिक है, या फिर जिसे वो लोग कहते हैं लोअर स्पेक्ट्रम प्राइस को, तो इंडस्ट्री पे और यहाँ पे जितने भी इंटेलिजेंटिसियाँ हैं उन्हें अपना स्पेक्ट्रम प्राइस लो रखना पड़ेगा कि वो लोग इंडस्ट्री में काफ़ी एग्रेसिव नेटवर्क पे रोल आउट कर सकें, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये सब है जो कि उन्हें बताया गया है। अभी दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कि लगभग 1 आपको कह सकते हैं 1 से लेके हाफ तक, अगर 1.5 जो आप कह सकते हैं मल्टीप्लायर करा था उन्होंने स्पेक्ट्रम के परचेज के लिए 30 साल पर, तो उन्हें एक इफेक्टिव कट करना पड़ेगा अपने प्राइसेस पे, जो कि रहेगा लगभग 3 से लेके 10% तक। और एक और बात दोस्तों कि जो काफ़ी कम हो जाएगा इंडस्ट्री की डिमांड से भी, जो कि 90% है। ये बताया है मोतीलाल ओसवाल ने, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस करते हैं उन्होंने ही, ओके, अपनी रिसर्च नोट में। साथ ही साथ दोस्तों रिसर्च फर्म के यूबीएस ये भी मानते हैं कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने सेलेक्टिवली यहाँ पे बिड करा था 5G स्पेक्ट्रम के लिए। क्या है दोस्तों और कंसर्न जो कि हमें देखने को मिलते हैं जो भी बॉडीज हैं उनको, तो देखिए जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उसने यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने प्लेयर हैं जो ऑपरेट करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को या फिर कोई भी और स्पेस में, तो उन्हें यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा अवेलेबल करवाए जाएंगे स्पेक्ट्रम सेल के लिए जो कि अपने आगे आने वाले ऑक्शन में रहेंगे। अभी दोस्तों कोई भी अगर केस ऐसा रहता है जहाँ पे ओवर सप्लाई होती है टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम की किसी एक कॉस्ट पे, किसी एक आप कह सकते हैं सैटेलाइट इंडस्ट्री के लिए, तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उसने ये भी कहा है कि 24.25 से लेकर 27.5 गीगाहर्ट्ज के जो बैंड हैं उनके साथ साथ 3.3 से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज के जो बैंड हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं सफिशिएंट हैं 5G के लिए। ओके, अभी क्या है कि जो ग्लोबल यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है वो 28 गीगाहर्ट्ज पर करी जा रही है, जो कि एलोकेट करी गई है एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर। इसके अलावा दोस्तों COAI ने यह भी कहा है कि जो यहाँ रिकमेंडेशन आई है वो अलाउ करेगी प्राइवेट कैपिटिव नेटवर्क को अपने ड्रामेटिकली एल्टर को दिखाने के लिए और इंडस्ट्री के काफ़ी डायनामिक सिस्टम पर भी। कहीं ना कहीं ये टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान भी दे सकती है, पर दोस्तों इसके साथ साथ प्राइवेट जो नेटवर्क हैं वो दोबारा यहाँ पे डिसइंसेंटिव्स को भी देखने को मिलेंगे अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में और इन्वेस्ट करेंगे अपने नेटवर्क्स में, और जो भी उनके हाई लेवल्स के यहाँ पे टैक्सेस वगैरह हैं उसके हिसाब से उन्हें पे करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये हैं वो सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि आखिर किस तरीके से कंपनीज वगैरह हैं ये अपने काम कर रही है और वो क्या चाहती हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री यहाँ पे अपने जो उनके प्राइसेस को लेके आप कह सकते हैं कंसर्न है ये दिखा रही हैं। ओके, तो यही है दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।